जीवन दादा, जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पर एक संस्था है और उन लोगों ने जो कुछ मुस्लिम समुदाय को ठाकुरपाड़ा के लेकर के विवादित पोस्ट फैलाने की कोशिश की है, जिससे सांप्रदायिकता जो है खराब होने की उस पर कगार पर है। और उससे पहले आपके वहाँ जो है कुछ ये सुनने में आ रहा था कि आपके कुछ कार्यकर्ता का आपसी झगड़ा था, जिसको लेकर के आपको पुलिस स्टेशन में बिठाया गया और रिजवान भाई को भी। क्या कहेंगे सर, किस तरह से पुलिस की बर्बरता थी जो आपको परेशान करने की कोशिश की गई? उसी विवाद को लेकर एक कोड जारी किया है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं और कुछ मुस्लिम युवक तलवार लेकर हिंदुओं के घर पर जाकर उनके दरवाजा खटखटा रहे। उस पर आपका क्या कहना है कि ये वार्ड आपका पड़ता है 14 गांव? देखिए, 5 मई को यहाँ पर रात में एक घटना हो गई थी। वो घटना में हमारे 2 कार्यकर्ता शामिल थे और ये घटना आपसी दुश्मनी की वजह से हुई थी। 2 मुस्लिम समाज के घर थे, उन्होंने आपसी दुश्मनी थी उन दोनों में, इसको चलते लेते हुए वो घटना हो गई थी। लेकिन उसके बाद में 6 मई को मेरे को मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और मेरे को वहाँ के एपीआई विशाल चिटनीस, उन्होंने बोला कि आपके कार्यकर्ता लोग बहुत वहाँ पर झगड़े कर रहे हैं, आप लोग उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हो, तो अगर वो कार्यकर्ता अगर यहाँ पर आता नहीं है तो आपको हम लोग बिठा देंगे पुलिस स्टेशन में, ऐसे वरिष्ठ ऑफिसर का ऑर्डर है। तो मैंने उनको बोला कि आपको कौन से वरिष्ठ ऑफिसर ने ऐसा ऑर्डर दिया है, उसका मेरे को जानकारी चाहिए, नहीं तो मैं सीनियर साहब से बात करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सीनियर साहब से बात करने की ज़रूरत है नहीं, आप अपने कार्यकर्ता लोग को बुला लो। तो उनके ऊपर भरोसा रख के मैंने वो कार्यकर्ता लोग को मॉर्निंग में पुलिस स्टेशन में बुलाया। उनको फ़ोन करके मैंने बोला कि आप लोग के ऊपर गुना दाखिल हुआ है, तो आप उसके इंक्वायरी के लिए आप पुलिस स्टेशन में आ जाओ। तो जैसे मेरा कार्यकर्ता जो है जावेद सलीम शेख खान, वो पुलिस स्टेशन में आया, इन लोग ने मेरे सामने ही उसको मारना चालू कर दिया और उसको मारते हुए लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद में हमारी विकास समिति का कुछ काम था कोर्ट में, उसके लिए सब मेंबर हम लोग वहाँ जमा थे। तो उसके चलते हम लोग थाना में गए और मेरे वहाँ से हटने के बाद में हमारे जो ठाकुरपाड़ा के जो अध्यक्ष है रिजवान, तो रिजवान को ये लोग कुछ कर्मचारी डीबी के वहाँ के गेट से उठा के लेके गए और डीबी रूम में डाल दिए और उसको 5 घंटा, हालांकि रिजवान भाई का वो मैटर में कुछ दोष नहीं था, ना उनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट थी, और उसको उठा के 5 घंटा ये लोग डीबी में बंद कर दिए। उसके बाद में मैंने पुलिस स्टेशन से संपर्क करने का कोशिश किया तो मेरे को कुछ रिस्पांस आया नहीं। तो मैं फिर कलवा एसीपी सर के पास चला गया, तो वहाँ से इन लोग की शिकायत की गई मैंने, तो जाके रिजवान भाई को शाम में छोड़ दिया। अभी सवाल ये उठता है कि जो मैटर में रिजवान भाई की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं, मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें थी नहीं, तो हम लोग को पुलिस वालों ने किस बेस के ऊपर पुलिस स्टेशन में बिठाया था? और पुलिस का ऐसा कौन सा कानून है कि किसी आदमी को अगर पुलिस स्टेशन में बिठाना या इंक्वायरी के लिए भी बुलाना है तो समझ पत्र इशू करना बहुत जरूरी होता है। इन्होंने विदाउट समझ पत्र इशू करते हुए मेरे जैसे लोग प्रतिनिधि को आज ये लोग इस तरीके से मतलब बिठाने की बात कर रहे हैं, जो बदसलूकी मेरे साथ में कर रहे हैं, तो सामान्य पब्लिक की या क्या सुनवाई होती होगी, या आप लोग सोच लो। और दूसरी बात यह है कि ये जो घटना 5 मई को हो गई थी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के जो चैनल चलाते हैं, तो कुछ चैनल वालों ने इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। अभी मैंने हमारे 14 गांव विकास समिति के ग्रुप में एक बातमी प्रसारित हुई थी, उसमें ये लोग ने लिखा था कि रात के टाइम में कुछ इस्लामी लोगों ने, इस्लामपंथी लोगों ने तलवार चाकू लेके ठाकुरपाड़ा दैसरमुरी गांव में दहशत फैलाना चालू कर दिया है। और वो दहशत फैला रहे थे तो गांव वाले ने उनको पकड़ के पुलिस के हाथों में दिया गया था, सौंपा गया था। आप वो पोस्ट दिखा सकते हैं हमें हमारे चैनल पर? हाँ, ये देखो, ये पोस्ट उन्होंने डाली थी 14 गांव विकास समिति में। ओपीएल इंडिया कर्मचारी संगठन कोई चैनल है, वो चैनल ने ये पोस्ट डाली थी। तो वो चैनल को मैं बोलना चाहूँगा, जिन्होंने पोस्ट फॉरवर्ड की गई है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि ये झगड़ा था, 2 गुट में झगड़ा हुआ था और झगड़ा करने वाले दोनों मुस्लिम समाज के आदमी थे। इसमें हिंदू मुस्लिम को लाने की कोई ज़रूरत है नहीं, पहली चीज़ तो ये है। और ये घटना ठाकुरपाड़ा में हो गई थी
ये घटना दहसरमोरी गांव में हुई नहीं थी, तो दहसरमोरी गांव का भी इन्होंने मेंशन किया गया है। तो सही से जानकारी इन्होंने ली नहीं है, या शायद इनका मकसद कुछ और है, अब ये तो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इन्होंने ये भी डाला है कि जो ऑफिसर से इन्होंने बात की है, वो ऑफिसर का नाम भी इन्होंने नहीं डाला है, किस ऑफिसर से आपने बात की थी और किस ऑफिसर ने आपको जानकारी ये दी गई है। तो सरासर ये जो है न्यूज़ जो बनाई है वो गलत तरीके से उन्होंने बनाई गई है, अलग रंग दिया गया है और इसको। गलत रंग से उसको समाज में ये लोग फैला रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी सभी लोगों से कि ऐसे न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं करे ना, और कोई ऐसी बात अपने दिमाग में डाले ना। जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व है उन लोग को 14 गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आज ही निलंबित किया गया है। आज के बाद 14 गांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इन लोग का कोई लेना देना है नहीं। इन लोग को बार बार समझाने के बाद में भी ये लोग ने अपने वर्तन में सुधार किया नहीं है, इसके लिए हम लोग ने वो निलंबित का जो करने का डिसीजन था वो आज लिया है। तो ये कुछ उसके लेटर्स है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत आरोप हो रहे हैं कि आपने गुंडे लोगों को पार्टी में पाल के रखा है और मैं गुंडे लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा हमारा जो ऑफिस डालने का मकसद है, ये मकसद है नहीं। हमने कई अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से गलत आरोप हमारे ऊपर ये लोग कर रहे हैं। जो जीवन दादा, आपने पार्टी लेवल से ऊपर के हाईकमांड से बात की है कि आपके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है पुलिस के द्वारा, तो आपने ऊपर लेवल पे बात हुई है आपसे? हाँ, हमारे जो कल्याण ग्रामीण के हमारे अध्यक्ष है सुधीर पाटिल, और थाना जिला युवक अध्यक्ष भी है फिलहाल में वो, तो उनके पास में हमने शिकायत दर्ज की है। और पुलिस उपायुक्त परिमंडल 1 में हमने एक लेटर इशू किया है कि हमारे साथ में जो बदसलूकी हुए उसके बारे में, तो कायदेशीर कार्रवाई जो भी होगी हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा बदसलूकी करने का, मेरे को झूठा गुना में फंसा देने की धमकी देने का इनको कोई राइट नहीं है। तो उसके हिसाब से हम लोग आगे की कायदेशीर कार्रवाई जो भी रहेंगी वो हम लोग इनके ऊपर करेंगे। जैसे कि अभी एक पोस्ट आपने बताया है, उस पोस्ट को लेके ठाकुरपाड़ा की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे कि ऐसे पोस्ट को ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए? ठाकुरपाड़ा की जनता को मेरा यही मैसेज रहेगा कि जो भी अफवाह फैल रही है उसके ऊपर कृपा करके विश्वास न करे। उन्होंने रात में मेरे को 1:30-2 बजे फोन करके मेरे कार्यकर्ता लोगों की शिकायत की थी, तो मैंने भी उनको बोला था कि इसके ऊपर जो भी है लीगल एक्शन हम लोग ले लेंगे, और उनको जो जवाब दिया था उसके हिसाब से हमने उनको काम भी किया है। तो ये जो हुआ है उसके पीछे पार्टी का कोई हाथ नहीं है। पार्टी ने उनको कभी नहीं बोला था कि इस तरीके से तुम लोग जाके मतलब लफड़ा झगड़ा करने का लाइसेंस तो यहाँ से नहीं दिया गया है। अच्छे काम करने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं अगर ये हमारे वजह से अगर उनको किसी तरीके की तकलीफ अगर होती है तो उसके लिए हम पार्टी थोड़ा सा इनके बारे में भी सोचेगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के माननीय जो यहाँ के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अहवाड़ साहब हैं, हाँ। आपकी पार्टी के, हाँ, उनसे कुछ बात हुई आपकी? उनसे हमारा फोन के ऊपर बात हुआ है। उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया कि किसी तरह से डरने की बात नहीं है, पार्टी जो है आपके साथ में है, आप अपना काम कंटिन्यू करो। बाकी अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशराइज या कुछ भी होता है इसके लिए हम लोग बैठे हैं, तो आपको वो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिजवान जी, जो आपके साथ जो पुलिस स्टेशन में बेरुमती की गई है, आपके साथ जो बदसलूकी की गई है, आपने जिससे आरोप लगाया है पुलिस पर, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे और किस तरह के आपको 5 से 6 घंटा बिठाया गया चौकी में? मैं करीब 6 तारीख को 11 बजे पुलिस स्टेशन गया था, दादा के साथ कुछ काम था, तो मैं उधर चाय की टपरी में बैठा था। तो 5 डीपी वाले आ रहे थे इधर ठाकुरपाड़ा की तरफ, तो मेरे को देखे तो गाड़ी रोक दिए। मेरे को बोला अभी रिजवान इधर आ। मैं गया तो बोलते गाड़ी में बैठ। बोला क्या हुआ साहब, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, अर्जेंट है मेरे को। बोलते तू बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है गाड़ी में? जबरा ही मेरे को पकड़ के गाड़ी में बैठाए। बोला क्या हुआ बताओ तो, गलती क्या है मेरी? बोलते ठाकुरपाड़ा चल। बोला ठीक है, क्या काम है? बोलते आरोपी का घर बता। अरे बोला मुझे क्या मालूम, मैं वो झगड़े में था भी नहीं, मुझे कुछ जानकारी भी नहीं उसके बारे में। फिर भी मैं ठाकुरपाड़ा आया, उनका घर बताया, और वो मिले नहीं। फिर मेरे को बोलते दूसरे के बताओ, उसका भी बताया। फिर मैं बोला ठीक है साहब, अभी आपका काम हो गया, मैं जाऊँ मेरे काम से। बोलता नहीं वापस, तो फिर गाड़ी में बैठ। बोला मेरे पास गाड़ी है, मैं आता हूँ, अगर तुमको कुछ काम लगे तो मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ कि तुम्हारे पीछे। बोलता नहीं तो हमारी गाड़ी में जाएगा। मेरा मोबाइल भी ले लिए। बोलते मोबाइल इधर दे। वापस मेरे को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे, 4 से 5 घंटा मेरे को पुलिस स्टेशन में बैठाए। उसके बाद में दादा ने बात की एसीपी साहब से, तो मेरे को छोड़े। मेरे ऊपर से फोन आने के बाद आपको पुलिस ने छोड़ी? जी। तो उसके बाद आपको कुछ कॉल पुलिस स्टेशन से आया या कुछ ऐसा
नहीं, अभी मेरे को कोई कॉल नहीं है, कोई उसके बाद आपको कुछ नहीं आया। अभी जैसा कि आप ठाकुरपाड़ा के अध्यक्ष है और आपकी पार्टी से निलंबित भी किया गया है कुछ लोगों को, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे और पार्टी को क्या मैसेज देंगे आप? अभी जो लोग ने गलत काम किए या झगड़ा किए, जो भी किए, दादा ने उनको तो हटा दिए पार्टी से। अभी अपने को कोई उनसे मतलब नहीं है। जो अभी नए यंग हैं आपकी पार्टी में, जो इस तरह की हरकतें ना करें, उनके लिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसा है नहीं, और ऐसा अगर कोई गलती भी करेगा तो हम उसको रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे को पकड़े, जो लेके आए थे, हाँ, उनका मैं नाम बताना चाहता हूँ। एक गणेश साहब करके है, और एक नागराज, और एक मुगुन अवार्ड करके है, और एक अपना ये 5 लोग थे, एक आहिर करके, 5 लोग थे मेरे को जो पकड़ के इधर लेके आए थे। बाकी और भी पुलिस स्टेशन में थे, मेरे को कोई गलत शब्द बोला नहीं है, लेकिन ये 5 लोग मेरे साथ गलत व्यवहार किया। तो आपके साथ आपने एक हमें बताया कि आपके साथ आरोपी जैसा सलूक किया गया, आपके जूते तक वहाँ पे उतार दिए गए और आपके जूते भी नहीं दिए गए, उस पर क्या बोलेंगे? ये बात कहाँ तक सही है? मैं जब पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा था, मेरे को बोले आप जूता उतार दो बाहर, और ये बोला था नागराज साहब ने जी, बोले जूता बाहर उतार दो। मैं बाहर उतार दिया, वापस आया, मैं बोला मेरा जूता किधर है? वो नागराज साहब बोलते कि तेरा जूता कुत्ता ले गया होगा। महाराष्ट्र प्रशासन से इस तरह के पुलिस चौकी के जो अधिकारी हैं, जो सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करेंगे? अब यही अभी बताओ, अब जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पुलिस स्टेशन हम जा रहे हैं बगैर कोई गुनाह किए, हमको एरिया में घुमा रहे हैं, तो अभी हम क्या सोचेंगे, मतलब क्या उम्मीद रखेंगे कि ये अच्छा काम करते होंगे? मेरा जूता भी ले लिए, बताओ। एक बार सोचना चाहिए कि आदमी इधर से जाएगा कैसा। ओके।